हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी पीएचपी की थर्ड वीडियो, जिसमें हम ये सीखेंगे कि अपने पीएचपी का बेसिक कोड कैसे लिखते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने ये सीखा था कि पीएचपी के कोड को रन करने के लिए जो हमें चाहिए होता है लोकल सर्वर, हमने अपने XAMPP को डाउनलोड और इंस्टॉल करा था। आज हम अपने पीएचपी के बेसिक कोड को कैसे यूज़ करना है, पीएचपी का बेसिक कोड कहाँ लिखते हैं, पीएचपी की फाइल को कहाँ सेव करना है, पीएचपी के कोड को कैसे रन कराना है, आज हम वो सीखते हैं। चलते हैं डायरेक्टली अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले अगर हम बात करें पीएचपी के बेसिक कोड सिंटैक्स के लिए, तो सबसे पहले हमको पीएचपी के कोड को लिखने के लिए इस तरीके से सबसे पहले आपको चाहिए होता है लेसर देन साइन, क्वेश्चन मार्क और पीएचपी, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये हमने कोड को स्टार्ट करा। जैसे कि हम HTML में अपने कोड को स्टार्ट करते थे और अपने टैग को क्लोज करते थे, तो ये आप मान लीजिए कि हमने इसको स्टार्ट करा है और यहाँ पर हमने ये इस तरीके से क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डालना है और अपना ग्रेटर देन का साइन डालना है। अब यहाँ से हमने स्टार्ट करा और यहाँ हमने क्लोज करा। अब पीएचपी का जो भी आपको कोड लिखना है वो लिखना है इन दोनों कोड के बीच में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना पीएचपी का कोड लिखेंगे। अब ये तो हो गया एक तरीका कि ये तो है पीएचपी के कोड को कैसे लिखना है। अब अगर हम पीएचपी के कोड को HTML में कैसे लिखेंगे हम वो देखते हैं। अब ये तो एक तरीका वो हो गया कि हमने पीएचपी के कोड को कैसे लिखना है। अब बात आती है कि पीएचपी के कोड को सेव कैसे करना है। जैसे कि अभी तक आपने ऐसे HTML करा, CSS करा, आप HTMल की फाइल को एक्सटेंशन देते थे .html, आप CSS वाली फाइल को एक्सटेंशन देते थे .css। सेम उसी तरीके से अगर आप PHP वाली फाइल सेव कर रहे हो तो PHP वाली फाइल को आप एक्सटेंशन देंगे फाइल का नेम। जैसे मान लीजिए आपने किसी भी नाम से फाइल को सेव करा, आपने फाइल का नेम देना है और यहाँ पे लिख देना .php, यानी कि उसकी एक्सटेंशन दे देनी है। अब हम ये देखते हैं कि PHP के कोड को HTML में कैसे लिखते हैं। तो PHP के कोड को HTML में लिखने के लिए ये आपका HTML का बेसिक सिंटैक्स हो गया, डॉक टाइप HTML हेड, टाइटल, हेड, बॉडी। आपको बॉडी के अंदर ही जो आपका बेसिक सिंटैक्स कोड होता है PHP का, हमको वो लिख देना। हमने जैसे क्वेश्चन मार्क डाला, हमने PHP और यहाँ पर हमने PHP का कोड लिखा और हमने अपने PHP के कोड को क्लोज कर दिया। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे यूज़ होगा ये। सबसे पहली चीज़, जैसे आपने अपना कोई भी टेक्स्ट एडिटर ओपन करा, चाहे आप सबलाइन पे काम कर रहे हो, चाहे आप VS कोड पे काम कर रहे हो, हम सबसे पहले अपनी फाइल को कहाँ सेव करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि PHP की फ़ाइल को सेव करने के लिए आपको डायरेक्टली जाना होता है अपने C ड्राइव में। C ड्राइव में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा XAMPP में जाने के बाद इसकी फ़ाइल को htdocs के अंदर सेव करना है। htdocs में हमने अपना फोल्डर बनाया था PHP बैच के नाम से। PHP बैच के नाम से गए और यहाँ पर हमने फाइल का नाम लिख दिया 1.php और यहाँ से आपने इसको सेव कर दिया। अब सेव तो हमने कर दिया, अब इस वाली फाइल को रन कैसे कराना है। रन कराने के लिए कोई डबल क्लिक वगैरह नहीं करना। रन कराने के लिए हमें इसका URL वगैरह लिखना पड़ता है। जैसे कि आप अपने ब्राउज़र पे गए, आपने इसका लिखा 127.0.0.1 और यहाँ से आपके फोल्डर का नेम PHP बैच और आपकी फाइल का नेम 1.php। अब देखो हमारे पास एक ये एरर आ रहा है। ये एरर है कि जो हमने XAMPP को इंस्टॉल करा है हमने उसको स्टार्ट नहीं करा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ से जैसे ही आप अपने XAMPP को जो इंस्टॉल करोगे, आप यहाँ से इसको स्टार्ट कर लेना। एक अपाची को और एक MySQL को, इन दो चीज़ों को हम स्टार्ट कर लेंगे। ये क्या चीज़ है हम इनको भी आगे समझेंगे कि प्रॉपर ये हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं और इसका क्या यूज़ है। हमने जैसे इसको स्टार्ट करा, अब अगर हम रन कराते हैं, अब देखो हमारे पास ये फाइल आ चुकी है। अभी हमने कुछ लिखा नहीं है इसलिए ब्लैंक आ रही है। तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप ये यूज़ कर सकते हो 127.0.0.1 या फिर आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हो लोकल होस्ट। मैंने यहाँ पे टाइप करा लोकल होस्ट, उसके बाद अपने फोल्डर का नेम लिखा और उसके बाद हमने लिख दिया अपनी फाइल का नेम। ये आपके पास ये आ जाएगा। अब देखते हैं अपना बेसिक कोड PHP का। अब हम देखते हैं अपना PHP का बेसिक कोड। जैसे कि हमने यहाँ से यूज़ करा अपना, जैसे कि बताया था मैंने कि हमने सबसे पहले यूज़ करा अपना क्वेश्चन मार्क, फिर हमने लिखा यहाँ से PHP और इसको क्लोज करने के लिए आपका ये तरीका। अब जो आपको PHP का कोड लिखना है वो लिखना है आपको यहाँ पर आके। अब PHP के कोड को रन कराने के लिए तो आपने ये देख ही लिया कि या तो आप ये लिखेंगे 127.0.0.1 या आप लोकल होस्ट। अब उसके बाद में जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करते थे, उसमें हम क्या डालते थे प्रिंट कराने के लिए document.write। PHP के कोड में प्रिंट कराने के लिए आप जो यूज़ करोगे वो यूज़ करोगे इको डाला मैंने और मेरे को जो भी चीज़ प्रिंट करानी है मैं यहाँ पे लिख दूंगा। मैं लिख दिया हेलो डेवलपर। अगर मैं इसको चेक करूँ मेरे पास रिज़ल्ट आ चुका है। ऐसे ही अगर आप कोई टैग वगैरह यूज़ करना चाहते हो आप टैग यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए मैंने यूज़ करा H1 टैग और इसको कॉन्कैटिनेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डॉट। अगर अब इसका रिज़ल्ट देखें
h1 टैग के अंदर आ गया। अब अगर इसको HTML कोड में यूज़ करना है तो HTML कोड में कैसे यूज़ करेंगे, हमने यहाँ से यूज़ करा अपना HTML टैग। HTML टैग को यूज़ करने के बाद यहाँ पर मैं लिख दिया PHP फर्स्ट क्लास, और यहाँ बॉडी के अंदर आए, यहाँ पे वही चीज़ हमने यूज़ करी अपना PHP, और ये हमने इसको क्लोज़ कर दिया। सेम एज यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए हमने यूज़ करा है इको, जो भी आपको चाहिए। अगर कोई टैग यूज़ करना है, चाहे वो h1 टैग है, HTML का कोई भी टैग यूज़ करना है, मैंने यहाँ से यूज़ करा h1 टैग, इसको मैंने कॉन्केनेट करा। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि हम अपने PHP के बेसिक कोड को कैसे लिखते हैं और हम अपने PHP के कोड को कैसे रन कराते हैं।